वो हमें पहले पता चल जाता है कि कहाँ-कहाँ पे खामियाँ हैं हमें, that we need to imbibe in ourselves. If you are saying that you have to be flexible, you have to be more inclusive in nature, so that particular characteristic trait will be reflected in CSE mains or maybe in CAPF paper 2 as well. ये टॉपर की स्ट्रेटेजी है, हाउ टू रिमेम्बर एंड रिवाइज द थिंग्स। आगे बढ़ने से पहले इस तरह की और भी सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए करियर क्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो अर्नब, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस इन सीएपीएफ। आपकी रैंक 8 है और 8वीं रैंक मुझे लगता है कि काफी बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? Sir, this was my first attempt and last attempt of CAPF. अच्छा, ओके, सो अर्लियर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस। हाँ, I was preparing for CDS and FCATs. ओके, फाइन। अच्छा, so UPSC interview is a personality test. So what is your assessment of UPSC interview? What type of personality test it was, according to you? Sir, I think there are certain aspects of a character of a person that they want to see in an officer. So that first you have to be the integrity has to be there. You have to be honest. It's fine that if you are not able to answer a few questions, you can tell them, or maybe you can ask them to know whether you should judge or not. Then whether you are serious about the like the examination or the job or not. Like are you like thoroughly prepared with all the dabs, or maybe the thing is that they want to see that are you truthful. That is the most important thing that I would say. And other than this, sir, are you presentable? Are you a bit humble, or maybe flexible to certain extent, or you are just rigid? So these are the qualities I think they want to see in an officer. ओके, तो आप इंटरव्यू देते हुए इतने ही सीरियस थे या ऐसे स्माइल कर रहे थे अभी जैसे स्माइल कर? No, no, sir, I was smiling. ओके, I was फाइन। not serious. अच्छा, मैं आपके पीछे वॉल पे देख रहा हूँ कि यू आर हैविंग सम नोट्स रिटन ऑन इट। Sir, sir. सो ये क्या नोट्स है, मतलब ये दीवार पे क्यों लगाए हैं? अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये आपके लगता है स्टडी रूम है? हाँ जी सर, ये मेरा स्टडी रूम है, इसमें स्टडी है। और ये जो नोट्स है सर, ये कुछ तो मेरे पेपर 1 के लिए हैं। लाइक कुछ पर्टिकुलर माइंड मैप जो होते हैं, ओके। तो वो माइंड मैप मैंने बना के रखा था कि रिवाइज करने के लिए जस्ट एक बार देख लिया तो मुझे याद हो गया कंटेंट। और कुछ पेपर 2 के लिए भी है थोड़ा बहुत अच्छा, तो कि ये टॉपर की स्ट्रेटेजी है, मतलब कि हाउ टू रिमेम्बर एंड रिवाइज द थिंग्स। सर आई एम्प्लॉयड देम एंड इट डिड हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन एज वेल सर। ओके, ओके, गुड। आपको लगता है कि सबको करना चाहिए ऐसे? हाँ सर, अगर मेरी तरह मेमोरी कमजोर है तो दे कैन डू इट, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है, नहीं करने से भी चलेगा। अच्छा, ओके। सी, एक्चुअली यूपीएससी करियर क्विज जो है वो आप हमारे ऑनलाइन क्लास के कैंडिडेट थे और फिर आपने इंटरव्यूज ऑफलाइन में किए थे और क्लासेस आपने ऑनलाइन की थी कोलकाता से। So, Career Quiz is devoted for interview training since 2009. So, we are planning or we are somewhere prepared a program for the civil services, for CAPA, for all the candidates, those who are planning to go for competitive examinations, any competitive examinations where interviews are being conducted or part of the examination. So, we are thinking that the candidate, those who are preparing for this examination, somewhere they should go for or they should think about integrated preparation like prelims, mains and interview at a time। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि इंटरव्यू का एक जो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट होता है, सो इफ इट इज गेटिंग डेवलप ओवर द टाइम, आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल। क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी शुरुआत में स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती है टू प्रेजेंट देयर थॉट्स एंड अदर प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो मुझे लगता है कि उन सभी लोगों के लिए ये यूजफुल हो सकता है। आपको क्या लगता है? सर मुझे भी यही लगता है कि द काइंड ऑफ ऑफिसर और द काइंड ऑफ पर्सन द यूपीएससी वांट्स, अगर वो हमें पहले पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे खामियां हैं हमें, और व्हाट आर द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स दैट वी नीड टू इम्बाइब इन आवरसेल्फ, तो वो सिर्फ इंटरव्यू में हेल्प नहीं करेगा, दैट विल आल्सो हेल्प इन द प्रीलिम स्टेज, आल्सो इन द मेन स्टेज इन केस ऑफ सीएसी। एंड ये रिफ्लेक्ट होता है सीएपीएफ के पेपर 2 में भी। क्योंकि सर, अगर कोई इफ यू आर पॉइंटिंग आउट दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन, तो
वो उसके पेपर 1 में भी हेल्प करेगा, उसके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा इन केस ऑफ सीएसई. इफ यू आर सेइंग दैट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी मोर इंक्लूसिव इन नेचर, so that particular characteristic trait will be reflected in CSE mains or maybe in CAPF paper 2 as well. ट्रू, So वेरी गुड. these are very necessary, sir. ओके, लेकिन एक अभी जो हम ट्रेंड देखते हैं, एक माइंडसेट देखते हैं, ट्रेंड की जगह हम देखिए माइंडसेट देखेंगे कि जनरली कैंडिडेट्स दे आर स्टार्टिंग देयर इंटरव्यू प्रिपरेशन व्हेन दे आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल आने के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर देते. तो ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या लगता है? व्हाट इज द रीजन? सर मतलब मैं भी उनके साथ में ही था क्योंकि आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सर दो रीजंस हो सकते हैं. फर्स्टली तो इज दैट दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. मतलब जो बाकी मॉक्स वगैरह होते हैं तो दे जनरली दे जनरली कंडक्ट आफ्टर ओनली द इंटरव्यू कॉल, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं होता है. ये इंटीग्रेटेड ऐसा कोई कोर्स मतलब है नहीं जनरली. अब जैसे करियर क्वेस पूरा साल भर जो है वो डेडिकेटेड है इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए, आपको लगता है कि सीरियसली करियर क्वेस शुड स्टार्ट दिस प्रोग्राम फॉर द कैंडिडेट सो दैट दे कैन प्रिपेयर थ्रू आउट द ईयर and they can work on their personality for a longer period? Sir, I would say it's like if possible, then this kind of course should be rolled out as soon as possible. क्योंकि जरूरी है सर. मतलब ये कुछ कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स है जो इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, बट कुछ कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स है जो ओवर द टाइम डेवलप करना पड़ता है. उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है और कॉन्शियसली करना पड़ता है. तो उसमें टाइम लगता है कि ऐसा नहीं 1 महीने में हो सकता है सर. तो ओके, तो इसीलिए ये जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको भी इनवाइट करेंगे ऑनलाइन सेशन के लिए, सो दैट आप लोग भी कुछ उसमें वैल्यू एडिशन कर सको. सो विल सर्टेनली इनवाइट यू and to interact with the candidate those who are studying that or doing that. अच्छा, एक आप बंगाल से हैं तो बंगाली आपकी मदर टंग है, सर. तो आप बंगाल के स्टूडेंट्स को बंगाली में कैसे मोटिवेट करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे आने के लिए? क्या बताओगे आप बंगाली में? बताना. জি স্যার. ওকে স্যার, আমি বাংলায় বলছি. তো যারা বাংলা থেকে শুনছো বা দেখছো, যারা বাংলা বোঝো, তাদের জন্য আমি এটাই বলতে চাইবো যে পূর্বেও আমাদের বাংলা থেকে প্রচুর লোকজন সিভিল সার্ভিসে হোক বা ডিফেন্স সার্ভিসে হোক তারা জয়েন করতো এবং এখনো করছে. এই আইডিয়াটা যে আছে যে বাঙালিরা জয়েন করছে না, এটা কিন্তু নয়, প্রচুর লোকে করছে. আর এমনটা নয় যে শুধুমাত্র বাংলায় পরীক্ষা হচ্ছে না বলে তোমরা পারবে না. আমিও তো বাংলা ছাড়া ইংলিশে পরীক্ষা দিয়েছি, তাছাড়াও আমি পেরেছি. আর যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো দরকার হয় সেটা তো ভাষা দেখে বা অঞ্চল দেখে হয় না, সেটা মানুষের মধ্যে থাকে. তাই আমি বলবো যে বাঙালিরা আরো বেশি করে চেষ্টা করুক. তারা যেন এই পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে জানে. একটা জিনিস যেটা, সেটা হয়তো অ্যাওয়ারনেসটা অনেকটা কম যে এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে এইভাবে এইভাবে পাওয়া যেতে পারে. সেই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ুক, আমিও নিশ্চয়ই বাড়ানোর চেষ্টা করব. তো সবাই এগিয়ে আসুক, ভালো করে প্রিপারেশন নিক, নিয়ে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে যাবে আর প্রপার গাইডেন্সের মাধ্যমে তারা নিশ্চয়ই সিলেক্ট হতে পারবে. তো প্লিজ আপনারা এই পরীক্ষাগুলো দিন. गुड. आपकी आपकी लैंग्वेज सुनकर ना, बंगाली लैंग्वेज सुन के ऐसा लगता है कि मुझे भी सीखनी चाहिए. इतनी प्यार से बात होती है. सो थैंक यू अर्नब और ऑल द बेस्ट थैंक आपको. यू. और जॉब का हो सकता है आप सिविल सर्विसेज की तरफ देख रहे हो और आगे जाने के लिए कर रहे हो. सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए और हमारा करियर क्वेज के चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी टिप्स लगातार लेते रहें और सक्सेसफुल रहें.